Sat Sri Akal, everyone. Today I'm here to talk about something very, very important which touches each of our lives. That is about the food we eat, that we do 3 to 5 times a day. जो हम ये खाना खा रहे हैं ये केमिकली लेस्ड है. हम पिछले 3 दशक से जो ये खाना खा रहे हैं एक पॉइजन खा रहे हैं और उसको प्रोग्रेस का नाम दिया जा रहा है. बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की. हमने देखा है आजकल जब हम अर्बन सिटीज में रहते हैं, हम सब हमारे घर में एयर प्यूरिफायर्स लगाए हुए हैं हमने टू कर्ब एयर पोल्यूशन. देन वी हैव आरओस इन ऑल आवर हाउसेस बिकॉज वी हैव टू कर्ब द वाटर पोल्यूशन. And then we have glass windows and panes so that we save ourselves from noise pollution. But what about the food that we eat? Do we have any filters, purifiers on this food? So good food, naturally grown food is not a luxury. It is something जो हमारा हक है और हमें अच्छा खाना खाना है to be able to live a decent healthy life. Let's go back in 1965 from where all this started. There was no chemical in Indian agriculture before 1965. और 1965 के बाद हमने केमिकल यूज करना शुरू किया इन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो हमने 1 एकड़ में 1 बोरी डाली डीएपी की, 1 बोरी डाली, 1.5 बोरी डाली यूरिया की, और हमने खाना उगाया कि ज़्यादा खाना चाहिए, जो हमें समझाया गया. बट ग्रेजुअली क्या होता है कि जो ये हमारा सॉइल है ये उस केमिकल के जाते ही उस केमिकल से अमलगमेट करता है और फिर केमिकल टॉलरेंट हो जाता है, फिर उसको उस केमिकल की आदत पड़ जाती है. एंड अल्टीमेटली यू नो वेयर वी आर टुडे. यू विल बी सरप्राइज्ड. टुडे इन 1 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर वी आर यूजिंग 2 to 3 बोरी of DAP and 7 to 8 बोरी of urea, which means that the food that we are eating, which is being grown for us Indians in India, is today not very good for our health, for our children's health, and for our mental and physical sustainability. That's why we see India is now the largest, or maybe you can say, cancer capital of the world. The cancer is increasing by 30% in our country. Every 4th person is becoming diabetic. कभी सुना था पहले कि 25 साल 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं? But they are happening now and we are witnessing it and we are just letting it pass. आज हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक रात के लिए बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, 10,000 का बिल देते हैं, मगर वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हम उस किसान को नहीं दे सकते जो हमारे लिए अच्छा खाना बनाने को तैयार है. एंड देयर लाइज अ बिग गैप. आपको याद होगा बहुत साल पहले हमारे दादाजी, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जब तुम गुटली खाते हो ना, फ्रूट खाते हो, तो उसका जो गुटली है, उसका जो सीड है, वो डस्टबिन में नहीं फेंकना, वो ना कहीं धरती पे फेंको. तो धरती पे फेंकते तो एक पेड़ उग जाता था वहां पे अपने आप. आज की डेट में आप किसी धरती पे फेंक के देखो, पेड़ नहीं उगेगा. क्यों नहीं उगेगा पेड़? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक कार्बन इन आवर सॉइल. वो ऑर्गेनिक कार्बन पहले होता था 2 to 3% नेचुरली इन आवर सॉइल, जिससे वो पेड़ अपने आप उग जाता था. आज वो ऑर्गेनिक कार्बन कम होके हो गया है 0.5% to 0.75%. व्हाट डज इट मीन? मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं. 0.3% जिस धरती में ऑर्गेनिक कार्बन हो जाए वो धरती बंजर कहलाती है, और हम 2-3% से 0.6 to 0.75 पे खड़े हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 37 to 50 crop cycles away हैं from making most of the land in India infertile. And we are really approaching a man-made emergency, जहां पे हमारे देश में आज से सिर्फ 37 या 50 क्रॉप साइकिल्स के बाद डिजास्टर्स, फेमाइंस और नेशनल इमरजेंसी होगी खाने की उगाने पे. आप सबने देखा होगा अभी इंडियन फूड जो हम उगा रहे हैं उसको फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह रिजेक्ट किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है. यू नो व्हाट? देयर आर 84 hazardous red category
chemical insecticides and pesticides which are banned across the world but are used openly in India. And these insecticides and pesticides kill our soil, where further जो कीड़े होते हैं जो अटैक करते हैं क्रॉप को, उतने ही ज़्यादा आते हैं जितना ज़्यादा आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लगाते हो अपने सॉइल के अंदर. So my dear friends, the gap in our country is that we are agriculture country, we are billions of people, but still we are not able to reach economy of scale जहाँ पे हम बोले कि यार अच्छा खाना हम डिजर्व करते हैं, that is what nature wanted to make us eat, तो हम क्यों नहीं खा पा रहे जबकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं. तो उसका रीजन ये है कि हमें एक शैम, एक मिथ में डाला गया है जिसका नाम है ऑर्गेनिक फूड. जब सॉइल के अंदर इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रेजिड्यू है तो ऑर्गेनिक कहां से उगाओगे? मोस्ट ऑफ द सॉइल इन आवर कंट्री इज नॉट फिट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. तो ऑर्गेनिक क्या है? एक मंडी में जाओ और वहां पे देखो, जहां सब्जी खरीदने या फ्रूट ये सब खरीदने हम जाते हैं, केमिकली लेस शाइन मारता हुआ स्टिकर लगा हुआ खाना 4 गुना दाम पे बेचा जा रहा है ऑर्गेनिक के नाम पे, और लोग खरीद भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, बट इट इज नॉट ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक की अपनी परिभाषा है. आज कोई भी हमारे सिस्टम में सर्टिफिकेट्स बनाता है अपने जमीन के और बोलता है ये ऑर्गेनिक खाना है, सिखा लो. व्हाट वी एक्चुअली कैन डू अबाउट दिस इज राइट नाउ कि हम जो सॉइल के अंदर कीटनाशक घुस चुके हैं उसको तो नहीं हटा सकते, उसको बहुत साल लगेंगे, 70 साल लगे खराब करने में, 70 सही करने में भी लग सकते हैं. बट हम जो ऊपर से उगा रहे हैं that we can do naturally. We can use bioagri inputs and we can उगाओ natural food which does not have any chemical, and we can consume that. That can bring down all these risks and hazards by 90%. आपको एक statistics देता हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी. 100 में से केवल 22 हिंदुस्तानी 60 साल की उम्र पैदा क्रॉस करेंगे जो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं. And that's a matter of worry for us. And you can Google all this, what I'm telling you. You will find reliable sources for all this information. So what do we need to do? हम क्यों नहीं इसको क्रैक कर पा रहे? It's not rocket science, trust me. All what we need to do is to adopt a formula which says 30 families to come together and collaborate with 4 farmers. So this is the idea what I'm talking about right now for our country, for two side benefit. 1, 30 families, 4 farmers. अगर 30 families और 4 farmers का एक जुट बने तो ये 4 किसान जो अपने खेतों में उगाएंगे वो इन 30 families को खिलाएंगे, मिडल मैन नहीं रहेगा, नेचुरल खाना उगेगा, 30 families की हेल्थ सुधरेगी, 4 किसानों की जिंदगी बेहतर होगी इकोनॉमिकली. But we are not able to do that. So that is something that we want to promote as an idea, that in India, if we really want to grow our health, if we really want to make the farmers prosperous, imagine farmers, when I say it means 61% of our country. So we should adopt the formula of 30 families and 4 farmers. And that is how we can actually build communities and bring change in our entire ecosystem of our country, in terms of health, in terms of output, in terms of delivery, in terms of farmers, in terms of economy, in terms of GDP, and in terms of self-sufficiency for a good quality life. So that is what I wanted to convey. Thank you so much.